हेलो 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 गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। अच्छा है। सच्चा है। हाँ, बड़ी कृपा आपकी, मेहरबानी हुई कि आपका फोन लग गया। इसके लिए मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ साहब। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, चार शब्द तो चल रही है साल भर से। हाँ हाँ, बीच में आपसे बात भी किए थे। और इसके उपलक्ष्य में हम सेवा में भी कुछ अपने बालक के मोबाइल द्वारा सेवा में प्रस्तुत भी कर दिए हैं। बहुत अच्छा। इसको स्वीकार करिएगा गुरुदेव और कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि आप ही के शब्द में चार शब्द बिल्कुल प्रकट हो रहा है। आप कृपा के सिंधु है दीन दयाल, कृपा सिंधु गुरुदेव, दीन दयालु कृपालु हैं, बिरले पावहि देव, जिन चिन्हा प्रकट तहाँ। हे गुरुदेव, आपने वह चीज प्रकट करा दिया, इसके लिए आपको कोट कोट प्रणाम है गुरुदेव। हाँ, सारे लोग तो ओम सोहम में ही उलझाए हुए हैं और चार शब्द का ज्ञान कहीं नहीं दिख पड़ता है। तो चार शब्द आपके पास मिला है गुरुदेव। आप ही हमारे जीवन के नैया है, खेवैया है। नैया नहीं, नैया तो हम ही हाँ हाँ। जब लगे ध्यान विदेह तब लगे जीव भाव भटका खावे। हाँ, तो विदेह ज्ञान, विदेही ज्ञान आपने करा दिया गुरुदेव। ध्यान विदेह और नाम विदेह जब लक्ष्य पावे मिटे संदेहा, इस दोनों का ज्ञान आपने करा दिया। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा मुझे बिरला कोय। इसका ज्ञान आपके द्वारा हुआ। हम तो 40 वर्षों से इसमें रमे हुए थे, लेकिन ओम सोहम में लगे थे। सब चीज मालूम होते हुए भी, जैसे शब्दों में कहा गया है हर जगह, लेकिन उसका ध्यान, उसका ख्याल किसी को नहीं। ओम सोहम में ही उलझाएगा। जैसे लिखा है 33 अरब ज्ञान में भाषा, मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। धर्मदास तो लाख दोहाई, मूल ज्ञान बाहर नहीं जा। पवित्र ज्ञान में भाग सुनाया, मूल ज्ञान में गुप्त छुपाया। सोहम शब्द हम जग में लाए, चार शब्द को गुप्त छुपाए। ओ हम सोहम रवण का ताके आगे निअक्षर का। ओ हम सोहम काया के माही, नहीं अक्षर काया के बाही। हम तुम नारी पुरुष जग माही, जहाँ है सोहम तहाँ हम नाही। देही ज्ञान तभी समझावे, विदेही ज्ञान कोई बिरले पावे। चार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए, अछत गुरु बिनु पावे नहीं कोटि कथे किन कोय। जो जन होई है जो हरि रतन सोहम सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवा। ओम सोहम नाम के दूसरे लगे बाजार, निर्वारे पर एक न ठहरे देख परे संसार। जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जा, श्वेत समाये शब्द में वाको काल न खाए। हे गुरुदेव, ये सब चीज जानते हुए भी फिर उसी में उलझे हुए। हाँ, क्योंकि भेदी का भाव तो भेदी गुरु के रूप में बिल्कुल सब साहेब कबीर साहब के स्वरूप में आप इस विषम दिशा में आप प्रकट हुए हैं। तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। जितना भी कुछ कहे सब कम है गुरुदेव, एकदम बराबर है। यहाँ तक कि साहब तो इसमें अनुराग सागर में यहाँ तक कह रहे हैं कि सूरती शब्द सूरती का मेल, शब्द मिले सतगुरु मिले। बुंद सिंधु का खेल, मिले तो दूजा को कहे। शब्द सूरती का खेल, सतगुरु मिले लखाए। सिंधु बुंद का मेल, मिले तो दूजा को कहे। बुंद जीव अनुमान, सिंधु नाम सतगुरु सही। कहे कबीर परमान, धर्मदास तुम बुझऊ। लेकिन लोगों ने फिर उसी सोहम में उलझा दिया, इतना स्पष्ट शब्द होते हुए भी। क्योंकि आप सही कहते हैं कि उन लोगों के पास मूल ज्ञान है ही नहीं। हाँ, सोहम से आगे वो लोग जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके मुखार बिंदु से कुछ सुनने के ललायित हूँ मैं। आप कुछ सुनाइए गुरुदेव। हाँ हाँ,
ऐसा है, देखो ये जो सोहम है ना, तो जी। कबीर साहब के पहले ये सब सोहम ही चलता था। जी जी। हाँ, ये नाथ संप्रदाय है, सोहम का जो है ना नाथ हाँ, संप्रदाय है, और इसका जी। ही सब कुछ बोलबाला था जी ज्यादातर। लेकिन इसमें भी देखो ना, फिर इसमें भी फिर भाषा आ जाती है, कोई पंथ आ जाता है, कोई धर्म आ जाता है, कोई जी विधि विधान आ जाता है, कोई क्रिया आ जाती है। लेकिन कबीर साहब ने तो ये सब कुछ देखा। कबीर साहब का यही कहना था कि परमात्मा को किसी भाषा में मत नापो, किसी विधि विधान में मत नापो, किसी तंत्र यंत्र में या कोई ध्यान धारणा में मत नापो, क्योंकि ये हमारे बस में आने वाला ही नहीं है। जी। तो ऐसा भी है कि उस टाइम लोग, या इसी टाइम समझो, वो टाइम क्या, ये भी टाइम, मैं जब लोगों को प्रवचन करता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त हो जाता है, तो बहुत सारे लोग उस पर विश्वास पहले नहीं करते, पहले बाद में तो वो प्रवचन सुनकर उनको सब समझ में आ जाता है, लेकिन विश्वास क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं ना। जी जी जी। क्योंकि सभी धर्म पंथ गुरु गद्दियां, बड़ी बड़ी संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, जो प्रवचनकार है, विचारवंत है, जो कल्पना की ज्यादा बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, शरीर की बातें करते हैं, प्रकृति की बातें करते हैं, मंत्र तंत्र की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं, ये सब क्या है, ये सब परमात्मा की ओर जाते हैं, यानी हमारे प्रयास से परमात्मा की ओर जाते हैं। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये इसके उल्टा है। उल्टा माने कि वही हमारे पास आ जाता है, और ये सोच है ना, ये लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि हमारे ऐसा समझो कि डीएनए में, हमारे हाड़ रक्त मांस में यही बना है कि परमात्मा हमारी ओर से ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। जो भी कोई तरीका बताते हैं वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बराबर। जी जी। और ये कबीर साहब ने ये सार शब्द जब बताया ना कि ऐसा हो सकता है कि परमात्मा की ओर से ही परमात्मा खुद हमें वो प्राप्त कराता है, हमको मिलाता है, उसकी ओर से वो हमको मिलता है, तो ये थोड़ा उल्टी बात ना। क्योंकि अगर ऐसा समझे तो फिर लोग कोई धर्म की बात नहीं मानेगा, पंथ की बातें नहीं मानेगा, विचार नहीं करेंगे, कोई कल्पना नहीं करेंगे, फिर कर्म कांड नहीं करेंगे, या परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी हजारों साधने उपलब्ध है, उससे क्या हो जाता है, फिर लेन देन बढ़ता है, आना जाना होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, फिर कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। अब देखो, जो भी कहता है ना कि मैं बहुत ऊंचाई पे गया हूँ आध्यात्म में, तो उसकी ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई माने वो इतनी जानकारी रखता है, इतनी जानकारी रखता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये मैंने इतनी बढ़िया जानकारी मिली है, यानी प्राप्त की है, बस इसको ही परमात्मा प्राप्ति कहते हैं। और हम भी ज्ञानियों का भी आदर सत्कार करते हैं ना। अरे हमारे गुरुजी क्या बोलूं, अरे इतने धर्म का उन्होंने अभ्यास किया है कि पूरी लाइन की लाइन उनके मुख्य द्वैत है। मुख्य द्वैत क्या बोलते हैं हम, हाँ, पठन है उनकी, और क्या बढ़िया अर्थ बताते हैं सब धर्म के, सभी धर्म के जितने भी छोटे छोटे बारीक बारीक गोष्ठी वो बताते हैं। तो इन्होंने ही ये बताते माने इन्होंने, इनके पास परमात्मा, इसलिए ये इतनी ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसे लोगों का समझ है आज भी। ज्यादा ज्ञान की चर्चा करता है ना, बारीक बारीक बातें करता है ना, तो उसको ही आजकल मान सम्मान है। फिर ज्ञान में क्या आया, ये मंत्र तंत्र ध्यान धारणा विचार यही आ गया ना, मन की बातें, शरीर की बातें, कर्मेंद्रिय की बातें, ज्ञान इंद्रियों की बातें, यही बात आ गई ना। और इसमें क्या होता है, ज्ञान में आखिरी क्या कहा जाता है,
कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यही आखिरी है ना। या तो हम सोम का मतलब क्या होता है, वही मैं परमात्मा हूँ, यानी मेरे में जो आत्मा है वही असल में परमात्मा है, यानी आत्मा के बगैर कोई परमात्मा नहीं है। तो हम ही परमात्मा है, ये जब हम जानेंगे भी क्या, मानेंगे। जी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप जो भी हो ना, मैंने आपको कह दिया कि आप पंतप्रधान हो, अरे मानो यार, मान लो बस आप पंतप्रधान हो, फिर आप भी रोकने लगते हैं कि मैं पंतप्रधान हूँ, मैं पंतप्रधान हूँ, मैं पंतप्रधान हूँ, मैं पंतप्रधान हूँ, और फिर उसी तरीके आप चलने लगते हैं, घूमने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सचमुच में पंतप्रधान हो नहीं, ये आपको थोपा गया। जी आपको ऐसा समझो, इतना आपके ऊपर कुछ प्रेशराइज कर दिए, बोल बोल के आप यही कहो कि मैं पंतप्रधान हूँ, मैं पंतप्रधान हूँ। लेकिन ये क्या है, इससे क्या होने वाला है? ऐसा ही सोम का यही होता है ना। जी मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये ऐसा रखने से या मन में लाने से या उसी तरह से बर्ताव करने से सचमुच वो परमात्मा बनता है क्या, या बने क्या, कोई बना क्या? जी नहीं। तो ये जो ज्ञान बनता है ना, ये खुद को मान लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब में भरा हुआ हूँ, मुझ में ही सब भरे हुए है। क्या ये क्या, एक प्रकार की एक मानसिकता बना लेने का, यानी मन, जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपको बता दिया कि अरे आप ही पंतप्रधान हो, तो आप बोले हाँ मैं पंतप्रधान हूँ, लेकिन आप ये कभी नहीं पूछते कि किस देश का मैं पंतप्रधान हूँ और पंतप्रधान क्या होता है। जी आपको तो इतना ही मालूम कि पंतप्रधान कोई बड़ा ओहदा होता है, बराबर। और मुझे इन्होंने सायारुण जी ने बता दिया है कि मैं पंतप्रधान हूँ, तो ये बड़ा ओहदा मुझे दे दिया है फोकट में। तो फिर आप वही पकड़ के सबको बता रहे यार मैं पंतप्रधान हूँ, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, देखो उन्होंने कहा पंतप्रधान। तो ये क्या हो गया, आपने मान ली, मैंने आपको प्रेशर किए और आप वैसा ही ज्ञान का है। ज्ञान में यही बताया है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, बस आपके सिवा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, बराबर। यानी अहम ब्रह्मास्मि या सोहम, तो उनका मतलब भी वही होता है कि वह जो परमात्मा है वह मैं ही हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। वो क्यों हम शिवम का मतलब क्या होता है, वही तो होता है ना कि मैं ही शिव हूँ, यानी सब कुछ मान के चलना। जी ऐसा मान के चलना ये सही है क्या आज के जमाने में? जी नहीं। पहले तो ये तो कोई बताता भी नहीं कि मेरे गुरुजी ने सोहम मंत्र दे दिए, मेरे गुरुजी ने सोहम मंत्र दे दिए, या मेरे गुरुजी ने अहम ब्रह्मास्मि मंत्र दे दिए। ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं होती थी, बराबर। किसको मालूम भी नहीं होता था। लेकिन आजकल का तो सब दुनिया सब खुली है ना, खुली किताब है। आज तो कोई आजकल ये चालबाजी नहीं चलेगी, बराबर। तो ऐसा मान के चलना ये सही है क्या? मैंने अपना वही उदाहरण दिया ना कि आप अगर बोलने लगे कि मैं पंतप्रधान हूँ, मैं ठीक है, आपको उसकी खुशी हो रही है, लेकिन असल में व्यवहारिक में उसको हम क्या बताएंगे या अलग बाकी लोग क्या बोलेंगे? ये मूर्खतापूर्ण बात है ना। तो ऐसा ही खुद को परमात्मा मानना ये मूर्खतापूर्ण बात है। और जो भी ऐसे लोग मान के चले हैं, यानी जो भी ज्ञान वाले लोग हैं ना, वो यही के पर सीमित हो गए और अहंकार में आ गए। अरे मेरे गुरुजी ने मुझे ये क्या दे दिया, अभी क्या बताओ आपको? अरे मुझे उन्होंने परमात्मा बना दिए, बस। अरे आपके गुरुजी भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, सभी परमात्मा हो गए, फिर बाकी क्या? अस्तित्व कोई काम ही नहीं रहा, बराबर। जी तो बात नहीं होती। देखो जिसने कोई परमात्मा दिखाया ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही बता देगा ना, आप मेरे पास आ गए, बराबर। जी आप बोले कि सायारुण जी आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, परमात्मा क्या होता है आप मुझे बताओ, तो मैं क्या कह दूंगा? अरे असल में आप ही परमात्मा हो, क्या बात कर रहे? अरे हाँ, ये चुपचाप आप आपके दिल में बिठा लो, ये किसी को बताओ मत। आप क्या हो, आपको क्या मालूम आप क्या हो? अरे परमात्मा हो, मैंने दे दिया ना आपको मंत्र, बस। जी
क्या क्या है इससे, क्या क्या होने वाला है? फिर बोलते कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या हुआ, अहंकार आ गया। अब वो बेचारा कुछ मालूम नहीं, वो लेके जाता है, लोगों को बताता है मेरे गुरुजी ने बहुत बढ़िया मंत्र दे दिया, बहुत बढ़िया। अरे जिनको भी बहुत बढ़िया मंत्र दिए हैं उनको बोलो कि देखो हमारे मंत्र का अर्थ क्या होता है। जी जी जी, बराबर कि नहीं? यही अर्थ होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे मंत्र है, तो कोई खुद को परमात्मा घोषित करते, खुद को शिव कहते, कोई खुद को दुर्गा माता जी कहते, तो खुद को ईश्वर कहते, खुद को भगवान समझने लगते, खुद को देखो, खुद को कुछ नहीं समझे। मैं तो बोला नहीं कि आप ये भी कह सकते कि मैं पूरे पृथ्वी का राजा हूँ, तो भी आप लोगों को अरे मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, तो लोग सब तो बोलेंगे, क्या बहस करेंगे। जी 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 जी, साहब तो वहां तक लिख दिया साहब कि मैं तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना पंडित में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना मैं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी हुआ तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साहब मैं तो हूँ विश्वास में। ये साहब इतना क्लियर होने के बाद लोगों के समझ में नहीं आता कि मैं श्वासों की श्वास में नहीं हूँ। परमात्मा का सार शब्द अखंडित विशेष श्वास, माने बिल्कुल विश्वास ही है, विशेष श्वास है। जो सार शब्द चल रही है वह अखंडित धुन, वो विशेष श्वास ही है, जो एक रस आदि अनादि काल से चल रही है। एकदम जी। लेकिन ये विश्वास का अर्थ ये लोग अलग बताते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं कि तू मुझ पर विश्वास रख कि मैं परमात्मा हूँ बस, और लोगों को बता कि मेरे गुरु भी परमात्मा है बस। उन्होंने ये विश्वास बता दी। अरे देखो कबीर साहब क्या बोले, विश्वास में ही सब कुछ है, तो मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ ना, और तू भी विश्वास से मेरी पूजा कर कि मैं ही परमात्मा हूँ। जी जी जी। फिर वो शिष्य ने बताना चाहिए कि मैं आप पर विश्वास रख रहा हूँ, आप तो परमात्मा हो गए, तो फिर मैं क्या हो गया? तो मैं क्या हो कहेंगे? तू तो मेरी पूजा करने वाला एक पुजारी है, बाकी क्या है? जी जी जी। हाँ, मैं बड़ा तू छोटा, तो ये क्या होगा? एक अहंकार भी आ गया ना। जी जी। यानी आजकल सब गुरु लोग ऐसे सब अहंकार ये हुए हैं, अहंकार की शाल ओढ़े हुए हैं ना। जी 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 जी। हाँ, अहंकार है। कबर वो शिष्य को भी बता देते अरे तू भी परमात्मा है, लेकिन असल में तो परमात्मा है, तो आप आपकी पूजा करवा रहे हैं, हमारी पूजा क्यों नहीं करवा रहे? आप तो मंदिर तैयार कर रहे हैं, उसमें आपका फोटो लगा रहे हो, बराबर। एक हर मास का देह वाला पुरुष आज पूरी दुनिया में बहुत सारे उसके मंदिर है और खुद की पूजा करवा रहा है, बड़े बड़े मंदिर। वो भी ऐसा समझो कि वो मंदिर भी कोटि कोटि रुपए के मंदिर है, और वो मंदिर में कोई मूर्त नहीं है जी, खुद की उसकी तस्वीर है या उसकी खुद की मूर्ति है। और जो भी जीता जागता आदमी जो हम आंखों से उसको देख रहे हैं, उसने उसके मंदिर बनवाए लोगों से, लोगों के पैसों से। बोलो क्या ये कलयुग नहीं तो क्या है? और लोग पूछ रहे, जिंदा आदमी की पूजा करवा रहे, उसकी आरती उतार रहे, और वो भी बड़े बड़े मंदिर कोटि कोटि रुपए के मंदिर बनवा रहे हैं, बराबर की नहीं? क्या चल रहा है? और वो सचमुच में वो परमात्मा अगर नीचे दिखता होगा तो क्या क्या कहता होगा? जी 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 जी। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये कलयुग जाता है। जी सब परमात्मा बनना चाहते, सब परमात्मा। हाँ, अब जिंदा के देखो, एक हम अगर कोई भगवान की मूर्ति रखे, कृष्ण जी की मूर्ति रखे, राम की मूर्ति रखे, तो वो एक ठीक है, वो समझ सकते हैं हम। अरे लेकिन आप तो हमारे आंखों के सामने हो, जिंदा हो, इसी जन्म में हो, हम आपको देख रहे, सुन रहे हैं, हमारे जैसे हड़मास के आप हो,
और आपने खुद के मंदिर बनवाए हैं और उसमें आपकी प्रतिमा लगी हुई है, आपकी मूर्ति लगी हुई है और उसको लोग पूजा कर रहे हैं। तो देखो पूजा करने वाले की कितनी बुद्धि, क्या क्या समझना अभी, क्या हंसी की है कि नहीं? आपको मालूम होगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं कि उन्होंने अपने फोटो लगाए मंदिरों में, मंदिर बनवाए उनके लिए उन्होंने। जी। हाँ, तो इसको ही घोर कलयुग कहते। क्या होता है घोर कलयुग? और फिर वही लोग कहते हैं कि हम दुखी है, हम दुखी है। तो क्या परमात्मा उनका दुख सुनेगा? अरे तू तो खुद परमात्मा बन के बैठा है ना, तो कर लोगों के दुख दूर करना। तुझे शक्ति आ गई ना, मेरी जैसी शक्ति तेरे पे अगर उतर गई है तो कुछ करना, तेरी शक्ति का उपयोग करना। तू तो बोलता है ना कि मैं परमात्मा भगवान ईश्वर हूँ, तू तो रहा है, फोटो भी लगा रहा है तेरी। कुछ भगवान जैसा, ईश्वर जैसा, परमात्मा जैसा काम भी करना, तो सुखी करना। कुछ तेरा चमत्कार दिखाना, वो तो कुछ नहीं दिखाता। लोगों को जो आपे चमत्कार हो जाते उसके ऊपर ये ठप्पा लगा देता है, अरे मेरी वजह से उसका भला क्या है। ये घोर कलयुग है ना। इसलिए ये देखो, ये उस टाइम जब कबीर साहब थे ना, उस टाइम के जमाने में भी ये ऐसा ही था, बहुत सारा था। वो तो अलग अलग था। देखो हर वक्त का, हर परिस्थिति का, टाइम की बात थोड़ी अलग होती है, लेकिन झुकाव ऐसा ही था, बराबर। और इसके ऊपर ही उन्होंने ये कहा कि उसको हम क्या कहते, फिर भक्ति मार्ग का ज्यादा प्रसार आ गया। इसके पहले ज्ञान मार्ग ही ज्यादा था, जो तो उसको हराता था, जो जीत गया उसका सब कुछ चलता था, उसका धर्म का ही सब कुछ चलता था, यानी उसका पंथ का ही चलता था, क्योंकि उसने हराया था ना, यानी डिबेट ये चलता था 3 और 2 5, तो दूसरा बोलता था 2 और 3 5, बस मेरा सही, वो बोलता मेरा सही, इस पे वो झगड़ा करते थे। फिर जिसने हार मान ली, फिर वो बोलता देखो मैंने उसको हराया। तो यानी ये सब अहंकार, ये क्या है? अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बाकी कुछ परमात्मा नहीं, इसमें कोई ज्ञान नहीं, अहंकार का ही सब। तो उस जमाने में भी ऐसे तो रिद्धि सिद्धि करने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे कर्मकांड थे। उन्होंने फिर कबीर साहब ने उस टाइम, उस जमाने में इसमें प्रहार किया कि नहीं, परमात्मा अलग है, हम अलग है, हम आत्मा है, परमात्मा अलग है, हम भक्ति से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, खुद परमात्मा ही हमारे पास आएगा उसकी अगर भक्ति। तो भक्ति पर प्रसार कबीर साहब ने ज्यादा किया उस टाइम, बराबर। और अंधश्रद्धा का जो खंडन किए, जो काम किए कबीर साहब ने उस जमाने में, और उसी जमाने के गुरु नानक देव जी भी है, उन्होंने भी ये अंधश्रद्धा के खिलाफ, ऐसा समझो ये दोनों भी, बराबर। गुरु नानक देव जी भी और कबीर साहब भी। देखो गुरु नानक देव जी भी कबीर साहब से थोड़े प्रभावित थे, क्योंकि वो भी अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज उठाते थे, कबीर साहब भी। तो ये दोनों का कार्य भी ऐसा समझो, उसी जमाने में ये तो कबीर साहब थोड़े से गुरु नानक देव जी से थोड़े बड़े थे, 15-20 बरस का करीब फासला था, बराबर। लेकिन तो देखो उनका इतना प्रभाव था, यानी गुरु नानक देव जी को इतना अच्छा लगता था कि कबीर साहब जो ये कर रहे हैं ना, अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना, ये दौड़बाजी के खिलाफ, गुरु नानक देव जी को बहुत पसंद आए थे। तो उन्होंने उनके कुछ जो निर्गुण निराकार के परे जो दोहे है ना, उन्होंने उनके धर्म ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में उनके ले लिए है। देखो इन्होंने भी बहुत सारी ग्रंथ संपदा तैयार की है, गुरु नानक देव जी ने भी, और कबीर साहब ने भी ग्रंथ संपदा तैयार की है। लेकिन कबीर साहब ग्रंथ संपदा में जो भी निर्गुण निराकार के परमात्मा के बारे में जितना था ना, उतना सही की सही उन्होंने ले लिए उनके इसमें। तो देखो दोनों का इतना मिलाप था, वो क्या कोई गुरु शिष्य का नाता नहीं था, एक विचारों का पगड़ा था, दोनों एक ही कार्य करते थे, बराबर।
तो भक्ति मार्ग, इसको क्या कहते हैं हम, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में तो क्या कुछ होता ही नहीं, वो तो खुद ही परमात्मा बनकर बैठता है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, एक परमात्मा होता है और एक आत्मा होता है, यानी एक हम होते हैं और हम दूसरे को पूजा करते हैं, बराबर। ये हो गया भक्ति मार्ग। और फिर वो भक्ति मार्ग से ही प्रचार, और फिर भक्ति मार्ग में सब जाति धर्म के लोग जुड़ गए थे उसी जमाने में। तो ये टाइम था, और अभी मैं उसी रास्ते से काम कर रहा हूँ, ऐसा समझो। मैं भी जो ये बोल रहा हूँ ना अंधश्रद्धा के खिलाफ, तो ठीक है, अभी तो मैं बोलता भी हूँ और लोगों को वो लखा भी देता हूँ। हालांकि परमात्मा ही लखा देता है, अभी ये काम कर रहे हैं, अभी ऐसा समझो। लेकिन ये दोनों काम हो रहे। अगर मैं ऐसे ही प्रहार करता रहता तो वो भी बराबर नहीं था ना। लेकिन मैंने ये अंधश्रद्धा के विरुद्ध आवाज भी उठाए और साथ साथ तो दे भी दिए, दोनों बात दे दिए। कबीर साहब या गुरु नानक देव जी को जो माना जाता है ना, तो इन्होंने ये काम किए थे उस जमाने में, बराबर। अब दिखता ही अभी ये टाइम आ गया, देखो वापिस लोग खुद को परमात्मा कहने लगे, खुद को ईश्वर समझने लगे, खुद को देवी देवता समझने लगे, बराबर। फिर वो दौर और ये दौर, इसीलिए कबीर साहब ने उसी टाइम लिखा था कि दिसंबर में मैं वापिस आऊंगा माने ये राज खुला कर दूंगा और घर घर में गुप्त रूप से जाऊंगा, मेरी परिचय भी दिखेगी नहीं, और सार शब्द का लखाव करूंगा, यानी परमात्मा का लखाव कर दूंगा कि हाँ, जो आप भी पूजा कर रहे हो ना, आप जिसका इंतजार कर रहे हो ना, वो स्वयं वो परमात्मा होता है और वो आत्मा से अलग है। उसका उन्होंने प्रचिति दे दी, और सबको अभी देखो लाखों करोड़ों लोगों को आ रही है घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई खर्चा नहीं, और किसी की मध्यस्थता भी नहीं है, तो हो रहा है ना। हाँ, सही कहा आपने। ये सो से अंदर, हम से बाहर, ये जोगियों का सोहम है। हाँ, हम को मिटाकर सो में समाना, ये संतों का सोहम है। हम को, अहंकार को मिटा, अपने आप को मिटाकर उस परमात्मा में अपने आप को लय कर देना ही संतों का सोहम है। सोहम अजपा जाप, जो श्वासों से जपा जाए, वो जोगियों का सोहम है। और आत्मा को पहचान कर परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करना संतों का सोहम है। जहाँ अहंकार मिट जाता है, तू ही तू हो जाता है। हे गुरुदेव, यह आपने करा दिया। ओम सभी प्रकृति में ताने सोहम चैतन्य, ओम सोहम देव के परे महापरम चैतन्य। वह परमात्मा दोनों के परे, अखंड अंड पिंड ब्रह्मांड के पास ओम सोहम के परे है, जिसको आपने सही माने में लाखों लोगों को लखा दिया। गुरुदेव कहने में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष अनुभव आपने करा दिया। 3 लोक है भी, चौथा पद निर्माण, अभय द्वार हो आवेगा, सोई पुरुष सया। अभय द्वार का आपने रास्ता खोल दिया, मार्ग बता दिया गुरुदेव। बिल्कुल इसी जन्म में अभय द्वार हम लोगों को प्राप्त हो गया। काया भीतर मन काल है राजा, सूरत बनी गुलाम, इसमें सूरत गुलाम बनी हुई है। मन को मार गगन चेता, ताको मेरा सलाम। तो जैसे ही आसार शब्द आया गुरुदेव, यही विधि सार शब्द आए था, यही विधि काल नाम आवे। जैसे आपका साथ शब्द प्रकट हो गया गुरुदेव, काल बिल्कुल नरम हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया है गुरुदेव। आपको कोट कोट प्रणाम है इसके लिए। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। साहेब जी, साहेब जी, सत साहेब जी, जय गुरुदेव।